दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सिर्फ 5 साल काम करना पड़े और फिर बाकी की जिंदगी ऐसो आराम से कटे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप सिर्फ 5 साल अपना पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के टाइम में ये बहुत इजी हो गया है। बस इसके लिए एक शर्त है, वो ये है कि आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखना होगा और इन्वेस्टमेंट के घिसे पिटे ट्रेडिशनल तरीके को छोड़कर मार्केट में चल रहे कंटेम्पररी मेथड को अपनाना होगा। तभी आप जमाने के कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे और फाइनेंस की रेस में पीछे रहने से बच पाएंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वो मेथड क्या है, तो इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए और निश्चिंत होकर बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, जिससे आप अच्छे तरीके से जान पाएं जल्द से जल्द अमीर बनने का फॉर्मूला और कंपाउंडिंग नामक ब्रह्मास्त्र का असली मतलब। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान और कंपाउंडिंग के मैजिक को आसान भाषा में समझने के लिए हम एक स्टोरी का सहारा लेते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की। अमन, गगन और पवन तीनों ही लंगोटिया यार हैं, यानी कि बचपन से स्कूल से लेकर कॉलेज तक तीनों की दोस्ती लगातार बनी हुई है। कॉलेज खत्म करने के बाद तीनों पैसे अर्न करने के लिए अपना अपना करियर चुन लेते हैं। अमन एक आईटी कंपनी में 40,000 की मंथली सैलरी पर काम करने लगता है, तो गगन एज ए सेल्समैन अपनी जर्नी शुरू कर देता है और मंथली 30,000 रुपए अर्न करने लगता है। लेकिन पवन इन सब से अलग अपने फादर के बेकरी बिजनेस को रन करने लगता है। 22 साल की उम्र में तीनों की अर्निंग की जर्नी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि वे आखिर इन पैसों का क्या करें। गगन और पवन पैसा आता देख उसे उड़ाना शुरू कर देते हैं। रोज नए नए कपड़े, पार्टी, गाड़ियाँ, इन सब का शौक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं अमन अपने पैसों से और पैसे बनाने की तरकीब ढूंढना शुरू कर देता है। काफी सारी रिसर्च करने के बाद उसे इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है। पहले शुरुआत में तो जब लोगों से अमन ने स्टॉक मार्केट के बारे में राय ली तो लोगों ने उसे बुरी तरह डरा दिया। लेकिन जब उसने अलग अलग इन्वेस्टर्स को सुनना और उनकी किताबों को पढ़ना शुरू किया तो उसका ये डर भी दूर हो गया। अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठी करने के बाद अमन ने सोचा कि क्यों ना अपने पैसों को दिन प्रतिदिन ग्रो करने की ये स्कीम वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। वो अपने दोस्त गगन और पवन के पास गया और उन्हें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीजें समझा दी। लेकिन उन दोनों ने ये समझने की बजाय उल्टा अमन पर ही हंसना शुरू कर दिया। वे बोलने लगे, तू पागल हो गया है अमन, ये स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं रखा, सब कुछ फ्रॉड है। यहाँ लोगों के पैसे डूब जाते हैं और वैसे भी इतने सालों तक कौन पागल है जो अपना पैसा डालता जाए। कल का किसे पता है कि क्या होगा। इसीलिए मेरी बात मान, कल की चिंता करना छोड़ दे और आज में जीना सीख ले, मजे कर, यही जिंदगी है। अमन ने उन दोनों की ये बात सुन तो ली, लेकिन उन्हें अपने दिल पर नहीं लिया और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर दी। उसने हर महीने 10,000 रुपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और ये इन्वेस्टमेंट उसने बिना किसी रुकावट के अगले 5 सालों तक किया और फिर उसके बाद स्टॉप कर दिया। अब आते हैं 5 साल आगे। 5 साल बाद अमन की सैलरी 40,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाती है। दूसरी तरफ गगन भी अब महीने के 80,000 रुपए कमा रहा होता है, तो वहीं पवन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए कुछ अलग अलग जगहों पर अपनी न्यू शॉप्स ओपन कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वे दोनों देखते हैं कि इतनी इनकम बढ़ने के बावजूद भी उनके पास एक भी पैसा नहीं बच रहा और दूसरी तरफ अमन है जिसने इन्वेस्टमेंट को 5 सालों तक कंटिन्यू रख के स्टॉप भी कर दिया है और आजकल अपनी जिंदगी को बड़े ही ऐसो आराम से जी रहा है। इसे देखते हुए गगन पवन से कहता है, यार अमन सही कहता था, हम लोगों को भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए ताकि हम भी अपनी लाइफ को इस EMI के जंजाल से निकाल सकें और एंजॉय कर सकें। इस पर पवन ने मुंह बनाते हुए कहा,
तू रहने दे ये स्टॉक मार्केट का चक्कर, ये सब फालतू के झमेले हैं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, कम से कम पैसे डूबने का डर तो नहीं है हमें। गगन को रियलाइज हो चुका था कि अमन ही सही है। उसने पवन की नेगेटिविटी को साइड किया और एसआईपी के थ्रू हर महीने 10,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस इन्वेस्टमेंट को उसने अगले 7 सालों तक रेगुलर रखा और 7 साल कंप्लीट होते ही स्टॉप कर दिया। अब 7 साल बाद तीनों ही 34 साल के हो चुके थे, जहां उनके पास बीवी, बच्चे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी थी। फैमिली प्रेशर इतना कि जिसे झेल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन अमन और गगन इस टेंशन से मुक्त हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अब सेविंग्स कम भी होगी और इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी पैसा नहीं बचेगा, तब भी उनका फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि वे पहले से ही उतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। दूसरी तरफ पवन के सिर पर चिंताओं की लकीरें पड़ चुकी थी। इन सालों में उसकी इनकम भले ही 3 से 4 गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन इनकम के साथ साथ उतना ही खर्चा और जिम्मेदारियां भी उसके सिर पर बढ़ चुकी थी। इसके अलावा अभी तक उसने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट भी नहीं किया था, जिससे कम से कम उसका फ्यूचर तो सिक्योर हो जाता। अपनी चिंताओं और परेशानियों से जूझते हुए पवन ने डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो जाए, अब वो भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा और कंपाउंडिंग के मैजिक के थ्रू अमीर बनकर अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा। इस तरह पवन भी अगले 21 सालों तक 10,000 रुपए की एक रेगुलर एसआईपी करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगा कि जब वे दोनों 5 और 7 सालों में इन्वेस्ट करके टेंशन फ्री हो सकते हैं, तो मैं तो अगर 21 साल तक करूंगा तो और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। अब आते हैं 21 साल बाद, यानी कि जब तीनों लोगों की उम्र 55 साल हो चुकी है। अब तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है क्यों ना उसे आपस में कंपेयर किया जाए, जिससे कम से कम ये तो पता चल जाए कि किसका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका और टाइम सबसे सही था। तो अब आती है कंपैरिजन की बारी। आइए देखते हैं क्या हुआ। ये तो हम सभी जानते हैं कि अमन ने 10,000 रुपए का मंथली अमाउंट 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और गगन ने 7 सालों के लिए, तो वहीं पवन ने यही सेम अमाउंट 21 सालों के लिए इन्वेस्ट किया। अगर हम जनरली ऊपर ऊपर से देखें तो हमें यही लगता है कि क्योंकि पवन ने 10,000 रुपए का अमाउंट मंथली लगातार 21 सालों तक इन्वेस्ट किया, तो सबसे ज्यादा उसे ही रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कंपाउंडिंग का मैजिक अमाउंट पर कम, टाइम पर ज्यादा डिपेंड करता है। आइए देखते हैं कैसे। अमन ने भले ही 5 सालों तक इन्वेस्ट किया और फिर उसे रोक दिया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक गई। अमन ने 5 साल के बाद नया अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन जो पैसे वो इन्वेस्ट कर चुका था उसे उसने नहीं निकाला और लगातार इतने सालों तक उन पर कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू चलने दिया। यही सेम काम गगन ने भी किया। उसने भी अपने पैसों के ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चलते रहने दिया और उसे लगातार ग्रो होने दिया। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पवन का अमाउंट। पवन ने 10,000 रुपए मंथली 21 सालों तक इन्वेस्ट किए, यानी कि उसने 21 सालों में टोटल 25,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए और 15% के रेट के हिसाब से उसे 21 साल बाद रिटर्न के रूप में टोटल 1,77,26,000 रुपए प्राप्त हुए। वहीं गगन ने 10,000 रुपए का मंथली अमाउंट 7 सालों तक इन्वेस्ट किया, यानी कि उसने टोटल 8,40,000 रुपए इन्वेस्ट किए। 15% रेट के हिसाब से 28 साल बाद गगन को रिटर्न के रूप में प्राप्त हुए टोटल 2,80,38,000 रुपए। अब आते हैं अमन पर, जिसने 10,000 रुपए का मंथली अमाउंट सिर्फ 5 सालों के लिए ही इन्वेस्ट किया था, यानी कि उसने टोटल 6 लाख रुपए एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किए थे। अब 15% रेट के हिसाब से 33 साल बाद अमन को मिले पूरे 5,93,79,000 रुपए। देख रहे हो आप, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। जिस व्यक्ति ने सबसे कम टाइम के लिए सबसे कम अमाउंट इन्वेस्ट किया, एंड में उसे ही सबसे ज्यादा रिटर्न मिला। हो गया ना एकदम उल्टा। आमतौर पर लोगों को क्या लगता है कि जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है उसे ही सबसे ज्यादा पैसा रिटर्न मिलता है, लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो जो जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट को जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने देगा, एंड में उसे उतना ही ज्यादा रिटर्न और उतना ही ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। यहाँ अमाउंट का उतना ज्यादा रोल नहीं है जितना टाइम का है। इसीलिए तो अक्सर कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र नहीं होती। जितना जल्दी करना शुरू कर दो उतना ही प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं।
दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप एसआईपी के थ्रू कई प्रकार के फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन फंड्स में भी जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है इंडेक्स फंड, क्योंकि इसके अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा उन्हीं कंपनीज को ही रखा जाता है जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है और जिनका नाम टॉप 50 कंपनीज में आता है। दूसरा, अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बिगड़ जाए तो उसको उस लिस्ट से बाहर भी कर दिया जाता है और इसे रिप्लेस करके उस कंपनी को शामिल कर लिया जाता है जो अभी बेहतर परफॉर्म कर रही है। इस तरह आपकी चिंता ही खत्म हो जाती है कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें और कौन सी में नहीं। एक बार एसआईपी के थ्रू इंडेक्स फंड में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिमिट फिक्स कर दी, बस उसके बाद हर महीने ऑटोमेटिक वो अमाउंट मार्केट की बेस्ट 50 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही होता रहेगा और आप लॉन्ग टर्म में 13 से 15% का एक बेहतर रिटर्न अर्न कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी एसआईपी के मैजिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया गया है। अब आगे एसआईपी के थ्रू किए गए इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न्स कैसे होंगे, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, दूसरा आपने वो अमाउंट कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और तीसरा उस अमाउंट को आपने कहां पर इन्वेस्ट किया। आज के समय में आपको एसआईपी करने के लिए लाखों के अमाउंट की जरूरत नहीं है, बल्कि आज तो आप मात्र 500 रुपए महीने का इन्वेस्ट करके भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हो। दूसरी बात है टाइम की, तो इंडिया में ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोग एसआईपी की शुरुआत तो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, मगर पता नहीं क्यों बीच में ही डिमोटिवेट होकर उसे बंद कर देते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोगों ने अपनी एसआईपी को 2 सालों के अंदर ही अंदर बंद कर दिया है ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस। कंपाउंडिंग की पावर को देखने के लिए आपका पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है, तभी वो अपना कमाल दिखा पाएगी, वरना शुरू में तो आपको यही लगेगा कि आपका पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ना कि शॉर्ट टर्म। इसके लिए आपका लॉन्ग टर्म तक वेट करना और डटे रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से भी अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।